80s और 90s में साउथ कोरिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा था। सिटीज चमक रही थी, हाईवेज बन रही थी और मिडिल क्लास बूमिंग था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक डार्क साइड भी थी, बढ़ती इनइक्वालिटी। एक तरफ अमीरी थी और दूसरी तरफ एक ऐसा रूरल वर्किंग क्लास जिसे पीछे छोड़ दिया गया था। इसी बिटरनेस और रिजेंटमेंट की खोप से जन्म लिया एक भयानक ग्रुप ने, चिजोंग पार्क गैंग। इनके लिए ईट द रिच सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इनकी हकीकत थी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे गरीबी और गुस्से से इंसान दानव बन सकता है। इस कहानी का सेंटरपीस है किम की हुआन, एक गरीब लेकिन होशियार लड़का जिसे चाइल्डहुड से ही हार्डशिप झेलनी पड़ी। उसे अपनी बीमार माँ और भाई के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और फैक्ट्रीज और कोल माइंस में काम करना पड़ा। सियोल आकर उसने देखी अमीरी और गरीबी की बड़ी खाई और उसके अंदर अमीरों के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। खासकर जब उसने सुना कि यूनिवर्सिटीज़ में गरीब स्टूडेंट्स की जगह अमीर बच्चों को एडमिशन बेचा जा रहा था। इसी कड़वाहट के साथ 1993 में की हुआन ने अपने जैसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया। ये वे लोग थे जिनके पास कम एजुकेशन थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और कर्ज में डूबे हुए थे। इन सभी में समाज और अमीरों के लिए गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा चिजोंग पा, जिसका मतलब है सुप्रीम गैंगस्टर्स। उन्होंने 3 अटूट नियम बनाए: अमीरों से नफरत करो, सभी गद्दारों को मार डालो और कभी किसी महिला पर विश्वास मत करो। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये उनकी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी थी। गैंग ने किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन से $1 बिलियन जमा करने का लक्ष्य रखा, जो कि $1.2 मिलियन होता है। उन्होंने खून का पहला स्वाद चाहिए था। 18 जुलाई 1993 को उन्हें एक बैंक क्लर्क चे मीजा का अपहरण किया, जो उनके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस रन थी। उसे माउंट जिलीसोन ले जाकर उस पर हमला किया गया और फिर की हुआन ने अपने फॉलोअर्स के सामने उसका गला घोंटकर मार डाला। यह उनका पहला कदम था, मानवता को पीछे छोड़ने की तरफ। कुछ समय बाद गैंग का सबसे छोटा सदस्य 18 साल का सोंग बोंग गू गिल्ट से भर गया। उसे मिर्जा के सपने आते थे और उसने भागने की कोशिश की ग्रुप के कुछ पैसे लेकर, लेकिन गैंग ने उसे वापस पकड़ लिया और अपने दूसरे नियम को निभाते हुए गद्दारों को मार डालो। की हुआन के आदेश पर गैंग ने बाकी सदस्यों ने बोंगू को माउंट जिलेशोन पर ही कुल्हाड़ियों से ब्रूटली मार डाला। उसका शरीर जलाकर दफन कर दिया गया। ये एक भयानक लॉयलिस्ट टेस्ट थी, जिसने दिखा दिया कि ये गैंग कितना क्रूर और बेरहम हो चुका था। गैंग ने की हुआन की मां के घर को एक भयानक अड्डे में बदल दिया। इसमें रीइंफोर्स्ड वॉल्स, अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम्स, अस्थायी जेल सेल्स और एक बॉडी इंसिनरेटर तक था। ये बाहर से एक नॉर्मल घर दिखता था, लेकिन अंदर एक स्लॉटर हाउस था। इसी बीच की हुआन को एक पुराने असॉल्ट केस में 5 साल की जेल हो गई, लेकिन जेल से भी वो गैंग को कंट्रोल करता रहा। गैंग को और पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने और ज़्यादा अमीरों के निशाना बनाना शुरू कर दिया। 7 सितंबर 1994 को उन्होंने यी शान यंग और उसके बॉयफ्रेंड यी जोंगवान का अपहरण किया। उन्हें लगा कि वे अमीर हैं, लेकिन ये एक गलती थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि वे सिर्फ एक नॉर्मल कपल थे। फिर भी गैंग ने जोंगवान को टॉर्चर किया और सान यंग को उसे गला घोंटने के लिए मजबूर किया। उसे टेजर से मारकर उसके शरीर पर जलने के निशान छोड़ दिए और बाद में एक कार एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई। 13 सितंबर को गैंग ने एक और अमीर कपल यूनो और उसकी पत्नी पाक मिन का अपहरण किया। यूनो एक कंपनी का प्रेसिडेंट था
और उसने फिरौती के लिए पैसे भी दिए, लेकिन गैंग ने उसे और उसकी पत्नी दोनों को मार डाला। सान यंग को यूनो को गोली मारने और पाक मिन को कुल्हाड़ी से मारने के लिए मजबूर किया गया। और फिर आया सबसे भयानक पल। उनके शवों को टुकड़ों में काटा गया और कथित तौर पर एक पड़ोस की बारबेक्यू पार्टी में फोर्क के साथ परोसा गया। गैंग ने इस कैनिबलिज्म को मानवता को त्यागने का एक रिचुअल बताया। सान यंग को भी उन विक्टिम्स का मांस खाने के लिए मजबूर किया जिसने उसने खुद मारा था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत का सबसे निचला स्तर था। 8 दिनों तक उस डार्क डंजन में रहने के बाद सान यंग ने चालाकी दिखाई। उसने गैंग के एक सदस्य चुन यंग को प्रभावित किया। जब चुन यंग को चोट लगी और उसे अस्पताल जाना पड़ा तो सान यंग ने उसके साथ जाने की पेशकश की। अस्पताल में चुन यंग ने अजीब तरह से सान यंग को भागने का मौका दिया, उसे पैसे और एक मोबाइल फ़ोन दिया। सान यंग तुरंत अस्पताल से भाग निकली और सीधे सियोचू पुलिस स्टेशन पहुंची। शुरू में पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने प्रेमी जोंग वान के शरीर पर जलने के निशान का जिक्र किया तो जांच शुरू हुई। 19 सितंबर 1994 को पुलिस ने चिजोंग पाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उनके अड्डे पर छापों में उनका हथियारों का जखीरा और बॉडी इंसिनरेटर के अंदर पीड़ितों के कुक्ड रिमेन्स मिले। गैंग के हर पुरुष सदस्य पर 5 हत्याओं का आरोप लगा। उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि समाज को अपने क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया। 31 अक्टूबर को सभी पुरुष सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई और 2 नवंबर 1995 को उन्हें फांसी दे दी गई। सान यंग पर मुकदमा नहीं चला क्योंकि उसकी भागीदारी जबरदस्ती थी। उसे पुलिस ने पब्लिक आय से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मीडिया ने उसे सालों तक परेशान किया। चिजोंग पाक गैंग की कहानी साउथ कोरिया के इतिहास में एक काला धब्बा है। इसने देश में सोचने को मजबूर किया कि क्या ये राक्षस जन्म से थे या समाज ने उन्हें ऐसा बनाया। इस घटना के बाद वॉयलेंट मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई, लेकिन बाद में माना गया कि गैंग का पागलपन सेंसरशिप से कहीं ज़्यादा गहरा था। चिजोंगपा ऐसे रेबल्स थे जिनके पास एक ट्विस्टेड कॉज था, लेकिन कोई ह्यूमैनिटी नहीं। उन्होंने अमीरों को ख़त्म करने का सपना देखा, लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ मासूम जिंदगियों को और अपनी खुद की इंसानियत को मिटा दिया।